सच में भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था, न कि सेक्युलर? क्या यही सबसे प्रमुख कारण है गांधी जी से नफरत करने का? गांधी से नफरत करना या प्यार करना आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन उससे पहले आपको गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप फैसला कर पाएंगे कि आपको प्यार या नफरत में से किसको चुनना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान इंसान की जिसने हमें शांति से रहना सिखाया, हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने हमें गुलामी से जकड़े देश को आजाद करवाने पर अपना योगदान दिया। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। आज मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। माता पिता की सबसे छोटी संतान मोहनदास पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण थे। मात्र 13 वर्ष में ही उनसे उम्र में बड़ी कस्तूरबा से उनका विवाह करवा दिया गया। हालांकि गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन घरवालों के कहने पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए हामी भर दी और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे भारत लौटे और मुंबई और राजकोट में प्रैक्टिस की। 1893 में दादा अब्दुल्लाह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया था, जहां भारत की ही तरह ब्रिटिश हुकूमत थी। वहां उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट आए और अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन चलाया। दे दी हमें आजादी बिना खट बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, वो कमाल ही तो था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत को देश से बाहर निकाल फेंका। हाँ, वो कमाल ही तो था कि अंग्रेजों को देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले हैं और उन्होंने हिंसा के लिए हमेशा आवाज उठाई है। जो पाप से घृणा करते थे लेकिन पापी से नहीं, जो अक्सर कहा करते थे कि एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, जिनके गीत में ईश्वर भी थे और अल्लाह भी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी और राष्ट्रपिता का खिताब गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आम लोग गांधी जी को बापू कहकर पुकारने लगे। गांधी जी हमेशा कहते थे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने के लिए तैयार हूं। गांधी जी के बारे में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन अपने साथ कुछ सवाल छोड़ गया। हम गांधी जी को याद करते हुए आज उनके म्यूजियम के बाहर खड़े हुए हैं, जहां गांधी जी से जुड़ी हुई चीजें रखी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आज हम गांधी जी को वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्योंकि सभी सोशल नेटवर्क साइट पर गांधी जी को बंटवारे के लिए उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि गांधी जी ने बंटवारा नहीं रोका। लेकिन सच तो ये है कि गांधी जी ने बंटवारा रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन गांधी जी के ऊपर लोग अलग अलग तर्क वितर्क दे रहे हैं कि बंटवारे की वजह वही थी। लेकिन हाँ, सच भी यही है कि गांधी जी ने आखिरी मोहर खुद ही लगाई थी। आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिला दें कि जब भारतीयों ने आजादी पाने के लिए कमर कस ली, तब अंग्रेज ये तो जान गए
कि अब उनका यहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को आजादी नहीं देना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने 1920 से चली आ रही मुस्लिम लीग की मांग को आधार बनाकर देश के बंटवारे की शर्त रखी। उन्होंने ऐसी चालें चलीं कि वर्षों से प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले हिंदुओं मुसलमानों के भाईचारे को खत्म करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक तरफ नेहरू, सरदार पटेल व अन्य नेता और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्नाह ने बगावत का परचम उठा रखा था। इसलिए पूरे देश को अपनी संतान मानने वाले गांधी जी को कड़ा फैसला लेना पड़ा और अपने ही एक हिस्से को काटकर अलग करना पड़ा। गांधी जी ने बंटवारे की बात तो मान ली, लेकिन ये कहा किसी को भी कहीं जाने के लिए मजबूर न किया जाए और न ही किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाए। हर व्यक्ति अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वह जहां चाहे रह सकता है, चाहे वह पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान। जिसकी वजह से लोग दो गुटों में बंट गए। यहां तक कि उनके एक फैसले के बाद कुछ लोग उनके दुश्मन भी बन गए। हिंदू मुस्लिम की जो विचारधारा है वो मैच नहीं कर पा रही, जिसकी एकमात्र वजह गांधी जी ही है। हम इस टाइम खड़े हैं 11 मूर्ति पर। ठीक गांधी जी के पीछे एक महिला है जिन्होंने सर से पल्लू ढका हुआ है, और गांधी जी की मूर्ति के पीछे ये भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को लेकर गांधी जी साथ में चलते थे। तो इस बात का प्रमाण भी है। बहुत से लोगों का मानना है कि आज देश की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार गांधी जी ही हैं। भाइयों के बीच प्रेम व परिवार की एकता बनी रहे, ये हर माता पिता की कामना होती है। लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। गलतफहमियों के चलते या सामाजिक दबाव के कारण एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में उसी पक्ष को झुकना पड़ता है जो थोड़ी समझदारी दिखाता है और माता पिता की बात मानकर समझौता कर लेता है। इसी तरह से गांधी जी की बात मानते हुए हिंदुस्तान ने समझौता किया और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन गया और हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश बन गया। शायद इसी वजह से गांधी जी ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया होगा। दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। नाथूराम गॉडसे नाराज थे क्योंकि वह चाहते थे जब एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इसी नाराजगी के कारण 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। आज आजादी के 75 साल बाद जब हम बड़ी ही आसानी से निर्णायक बन जाते हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहिए था, पर इतना बड़ा फैसला शायद उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। आज हमें अपने छोटे से परिवार के लिए कोई निर्णय लेना हो तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कि कहीं हम गलत साबित ना हो जाएं। तो सोचिए गांधी जी पर कितना दबाव रहा होगा। फिर भी उन्होंने बिना डरे अपने ऊपर सब इल्जाम लेते हुए ये फैसला किया। आजादी के समय भारत टूटा बिखरा साधनहीन था। सभी को समझाना इतना आसान नहीं था। ऐसे में गांधी जी ने वो ही किया जो अधिकतर लोगों के पक्ष में था। हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से ही सभी क्षेत्रों में तरक्की करना शुरू कर दिया और देश को कई अनमोल हीरे दिए। यहाँ लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता। तभी तो कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, ऐसी ही कई और महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया। बात करें मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की, जो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। वे एक मुस्लिम स्कॉलर थे, पर उनका धर्म कहीं आड़े नहीं आया देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में। पाकिस्तान के हमसे मीलों दूर छूट जाने की सबसे बड़ी वजह है कि वो सेक्युलर नहीं है। हम बात करते हैं समानता की, सर्वधर्म सम्मान की, और वो बात करते हैं कट्टरपंथी की। हिंदुस्तान जिसने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर और उनके आदर्शों पर चलने का फैसला लिया,
आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और हमारा सेक्युलर होना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आज हम गांधी जी को याद करते हैं क्योंकि गांधी जी ने जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का। क्या गॉडसे की गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी जिंदा हैं, एक विचारधारा के रूप में आपके और हमारे दिल में, और हमेशा जिंदा रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, नहीं बल्कि मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी के इसी गुणों को आप भी धारण कर पाए, हम तो बस यही कामना करते हैं। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।